नमस्कार, निर्मल सुभक्ति यूट्यूब चैनल में मैं विनय कुमार गिरी आप सभी भगवत प्रेमी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, पिछले दिनों प्रेमानंद महाराज से बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्रनाथ शास्त्री जी मिले। उनसे क्या बातचीत हुई, आइए इस वीडियो में जानते हैं। आप विराजो। सबको दुपट्टा सी खूब कृपा है, दया है, गुरुदेव कृपा। माया जाल में फंसे थे, बंबई में रहते हैं। भगवान के पार्षद तो माया जाल मुक्त करने जाते हैं, माया में घुस के जीवों को माया मुक्त करने जाते हैं। हाँ, तो आप भगवान के पार्षद हैं, हमारे ठाकुर जी के निज जन हैं। जहाँ जाए वहाँ भगवान नाम भगवत गुण महिमा की गर्जना करें तो उससे माया भाग जाती है। भगवान के नाम गुण में अपार सामर्थ्य है। जो भगवान के नाम और गुणों का आश्रय ले लिया वो पार हो गया, अन्यथा कोई ज्ञान विज्ञान इस दुरंत माया से पार कर सके असंभव है। धर्म की एकता के लिए दिल्ली से वृंदावन तक जो पदयात्रा करने वाले हैं धीरेन्द्रनाथ शास्त्री जी महाराज, उसके विषय में भी उन्होंने चर्चा की। आइए देखते हैं क्या चर्चा की प्रेमानंद जी महाराज से। एक छोटा सा क्रम है वही पदयात्रा को, तो कोई के क्रम में कल की बैठक में सनातन एकता यात्रा दिल्ली से वृंदावन के लिए पैदल यात्रा करेंगे, मतलब सभी को जोड़ते हुए, ऐसा आपका? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सनातन ब्रह्म है, सनातन वायु है, सनातन सूर्य है, सनातन आकाश है, सनातन भूमि है। बिना सनातन की किसी की सत्ता ही नहीं है। जो सनातन धर्म है उसके बिना किसी की सत्ता ही नहीं है। यदि हम निष्काम भाव से भगवत प्रीत्यर्थ इस बात को, तो कहीं भी कोई भी हो उसको जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वायु से जुड़ना, सूर्य के प्रकाश से जीना, आकाश के नीचे रहना, धरती में रहना, ये सनातन में ही रहना है। ये सब सनातन ही है, ब्रह्म स्वरूप सनातन है। सनातन कोई किसी व्यक्ति के द्वारा स्थापित किया ही नहीं, ये स्वयंभू है। जैसे वेद स्वयंभू है तो वेद भी सनातन है, ब्रह्म भी सनातन है। ऐसे हमारा जो सनातन धर्म है ये स्वयंभू है, ये किसी का प्रकट किया हुआ नहीं है। वेद जैसे स्वयंभू तैसे सनातन स्वयंभू। और भगवान जैसे आपके अंदर भावना प्रकट की है ना, ये भगवान के द्वारा प्रकट की हुई भावना होती है। महाराज ने अपने दोनों किडनी फेल होने को भगवत प्राप्ति के रास्ते में बाधा नहीं माना, बल्कि उसे साधन बताया। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा ना। कोई भी प्रतिकूलता नहीं रहती, सब प्रतिकूलता अनुकूलता हो जाती है। हमें किडनी ने जितनी अनुकूलता दी उतनी अनुकूलता किसी साधना ने नहीं दी। काशी में भी 20 वर्ष की साधना की, वो अनुकूलता नहीं दी। और जब किडनी फेल हुई तब वास्तविक शरणागति का बोध हुआ कि आज शरणागति क्या होती। तब ऐसे वास्तविक हाथ उठ गए कि अब तो किसी योग्य नहीं रहा, मरा लाडली, अब बस केवल बल आप हो। बस वहीं से बात बन गई। बात जो बनी वो साधना से नहीं बनी, वो बात बनी जब साधना का अहंकार नष्ट हो गया। मैं ये साधन करता हूं, मैं ये साधन करता हूं। अब जब साधने लायक नहीं रहा शरीर, तो इससे हम पास हो गए, हम पास हो गए। बस यही हमारी जन्म जन्म की बिगड़ी बन गई। अब तो कहते हैं बार बार जन्म हो और हर बार जन्म से ही किडनी फेल हो और प्रिया प्रीतम की ठसक में रहूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा चित्त प्रिया प्रीतम चुरा ले, इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं है। और वो तभी चुराए जब हम किसी योग्य नहीं रहे।